नमस्कार, आप सभी का विज डेवलपर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम माइक्रो मनी, माइक्रो फाइनेंस सॉफ्टवेयर इसके बारे में और चीज़ें जानेंगे। और हमारे फर्स्ट वीडियो में अगर आपने देखा हो तो उसमें हमने बताया था कि आप कंपनी की प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं, साथ ही साथ आपकी सीरीज आप किस तरीके से इसके अंदर हैंडल करते हैं मास्टर्स के अंदर। तो ये उसी का सेकेंड वर्जन है, सेकेंड वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे लोन प्लान के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा हुआ है, ये सारा की सारा इंफॉर्मेशन जो है आपकी डैशबोर्ड पे ही शो हो जाती है। अब हम मास्टर्स के अंदर हमने लास्ट वीडियो में सेटिंग्स, मिसलेनियस, डेजिग्नेशन कैसे क्रिएट करते हैं, सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं, ब्रांचेस, ग्रुप्स कैसे मैनेज करते हैं, सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लोन प्लान कैसे क्रिएट करते हैं और हमने क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं लोन प्लान क्रिएट करने के। तो दो ऑप्शन है हमारे पास लोन प्लान पे जाने के लिए, या तो हम मास्टर्स में फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ से प्लस प्लान पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने कुछ बाय डिफॉल्ट बनाए हुए हैं, लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर लेंगे हमसे तो आपको फ्रेश सॉफ्टवेयर मिलेगा जिसमें कोई भी एंट्री इस टाइप की नहीं हो रखी होगी। तो मैं आपको आज सारे जितने भी हमारे पास लोन प्लान टाइप्स हैं उनमें क्या क्या डिफ्रेंसिएशन है और किस तरीके से हमें किस टाइप का लोन बनाना है वो इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको लोन प्लान क्रिएशन में कोई भी दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू बटन पर। यहाँ पर हम लोन प्लान देखेंगे तो हमारे पास नॉर्मल लोन प्लान है, नॉर्मल रिड्यूस्ड लोन प्लान है, स्पेशल, कस्टम और मैनुअल प्लान है। तो नॉर्मल प्लान की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल और नॉर्मल रिड्यूस में बेसिक क्या डिफरेंस है। जैसे कुछ एमएफआईज ऐसा करती हैं, कुछ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऐसा करते हैं कि लोन प्लान देते समय फाइल चार्ज और प्रोसेसिंग फीस जो अगर वो लोग चार्ज करते हैं तो वो लोन प्लान के अंदर ही उसको इंटीग्रेटेड रहने देते हैं, मतलब वो चार्ज अलग से लेते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं कि लोन प्लान और फाइल चार्ज के जो अमाउंट होता है, का जो पैसा होता है, वो अपने लोन अमाउंट में से डिडक्ट करके फिर आगे लोन प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिक इन दोनों में डिफरेंस जो है वो वही है, नॉर्मल प्लान में और नॉर्मल रिड्यूस प्लान में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल प्लान का क्या मायने है। तो नॉर्मल प्लान एक हम क्रिएट करते हैं। लेट सपोज मैं 15,000 का कोई लोन प्लान बनाने वाला हूँ। अच्छा, इसके अंदर लोन प्लान क्रिएट करने से पहले एक चीज मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ कि लोन प्लान आप बनाएंगे तो उसका नोमेनक्लेचर मतलब प्लान नेम इस तरीके से रखिएगा ताकि डिसबर्समेंट के टाइम पे आपको पता हो कि आप कौन सा लोन प्लान बनाने वाले हैं या कौन सा लोन प्लान आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। राइट। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं मैं किस टाइप का लोन प्लान यूज करता हूँ, प्लान नेम यूज करता हूँ, तो 15K मतलब 15,000 का लोन प्लान है। ठीक है, नॉर्मल प्लान में क्रिएट कर रहा हूँ तो नॉर्मल में रखूंगा। अब इसमें आगे क्या चीज होती है कि मैं ईएमआई या नंबर ऑफ पेमेंट्स किस तरीके से ले रहा हूँ और रिकवरी टाइप मेरा क्या है। तो लेट सपोज मैं मंथली रिकवरी करूंगा, 15,000 का मैंने लोन दिया है, ज्यादा अमाउंट नहीं है तो चलिए मैं इसको वीकली बेसिस पे भी कर लेता हूँ। तो वीकली बेसिस पे मैं इसका पेमेंट लूंगा, 15 इंस्टॉलमेंट्स में इसका पेमेंट लेने वाला हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, 15K मतलब 15,000 का लोन प्लान नॉर्मल है, 15 ईएमआई में लूंगा और इसको वीकली मैं इंटरेस्ट इसकी रिकवरी टाइप रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा लेट सपोज मैं 26% इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा हूँ। नंबर ऑफ पेमेंट्स प्री डिफाइंड है मेरा 15 नंबर ऑफ पेमेंट्स रहेंगे। रिकवरी टाइप में आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, डेली, वीकली, बाई वीकली, हाफ मंथ, जिस तरीके का भी आप रिकवरी टाइप रखना चाहते हैं। तो मैंने इस केस में वीकली रख रहा हूँ। नंबर ऑफ एडवांस इंस्टॉलमेंट का क्या मतलब है कि कुछ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऐसा भी करते हैं कि जैसे मैंने 15,000 का लोन दिया है तो उसमें से पहली जो दो इंस्टॉलमेंट्स हैं या पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो लोग एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट ही कलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर आपका भी मॉड्यूल उस तरीके का है तो आप इसके अंदर 1 या 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट आप प्री इंस्टॉलमेंट नहीं ले रहे हैं तो आप इसको जीरो छोड़ दीजिए। हॉलीडे एक्सक्लूड करने का मतलब क्या है कि हॉलीडेज जो होती हैं क्या आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हैं। जनरल केसेस में हॉलीडेज हो चाहे कुछ भी हो, जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन है उस डे पे पर भी होता है, मतलब उसको अपन एक्सक्लूड नहीं करते हैं। तो इसी वजह से अगर ऐसा ही प्लान है आपका तो हॉलीडे एक्सक्लूड पे आप नो पे ही टिक रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं प्लान अमाउंट पे। प्लान अमाउंट मेरा जैसा कि डिसाइडेड है 15,000 का मेरा लोन प्लान है। एक जीरो मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया। फाइल चार्ज क्या मुझे इंक्लूड करना है, तो फाइल चार्ज यस अगर मैं इंक्लूड कराना चाहता हूं तो मैं यस रखूंगा, अदरवाइज को छोड़ दूंगा ऐसे ही ब्लैंक। अब फाइल चार्ज मान लीजिए 15,000 के पेमेंट पे मैंने 250 रुपये फाइल चार्ज ले लिया। ठीक है। प्रोसेसिंग फीस क्या मैं लेना चाहता हूं तो मैं इसको कर दूंगा यस। और कितना परसेंट
ये प्रोसेसिंग फीस जो होती है वो परसेंटेज के टर्म्स में होती है और फाइल चार्ज इन टर्म्स ऑफ रुपी होता है। तो यहाँ पर मैंने 250 रुपये डाला है। और प्रोसेसिंग फीस जनरली जो है हमारे पास अमेंडमेंट से गाइडलाइंस आई हुई है, उसमें 1% के अप्रॉक्स अपन प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर सकते हैं टोटल अमाउंट का। तो मैंने इसको 1% ही लिया हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हमने सारी चीजें देख ली। अब इसके अंदर नेक्स्ट जो और इन्फॉर्मेशन है वो है टाइप ऑफ इंटरेस्ट। टाइप ऑफ इंटरेस्ट हमने इसमें दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। फिक्स्ड इंटरेस्ट का भी ऑप्शन है आपके पास और रिड्यूस्ड का भी आपके पास ऑप्शन है। फिक्स्ड मतलब फ्लैट इंटरेस्ट, आपका जो प्लान चल रहा है जैसा अमाउंट जाएगा वैसा ही पूरे टाइम रहेगा। रिड्यूस में जैसा कि आपने देखा होगा बैंक्स के केस में रिड्यूस्ड इंटरेस्ट टाइप लगती है, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या फिर ओवर द इंस्टॉलमेंट्स आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाता है और उसी के कंपैरेटिवली आपका इंटरेस्ट रेट कम होता चला जाता है। तो इन दोनों का मतलब मैं आपको एक बार फिर से इसमें समझा देता हूँ। वैसे मैंने डेमो वीडियो में समझाया हुआ है, बट स्टिल लेट्स गेट इनटू इट। तो मैं इसको पहले फिक्स्ड रख के एक बार चेक कर लेता हूँ कैलकुलेट ईएमआई ऑप्शन पे। तो यहाँ से क्या होगा, मेरा प्लान किस तरीके का बन रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट मैंने 15,000 का दिया है। तो यही चीज, यही डिफरेंशिएशन नॉर्मल प्लान में और नॉर्मल रिड्यूस में। नॉर्मल प्लान में आपने 15,000 पूरा दिया है, जो आपने 1% प्रोसेसिंग फीस मतलब 150 रुपये और 250 रुपये टोटल 400 रुपये जो थे वो आप अलग से कलेक्ट करेंगे इसमें। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट मेरा 15,000 का रहा, उस पर मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, लगभग लगभग 1,555 रुपये का। ईएमआईज मेरी किस तरीके की बन रही है, वीकली ईएमआई बन रही है, जैसा कि आप डेट देख पा रहे हैं, हफ्ते हफ्ते भर का गैप है सब में। बेस जो मेरी टोटल ईएमआई बन रही है वो बन रही है 1104 की, और बेस प्राइस मेरा अलग और इंटरेस्ट अलग। तो ये आपको बताएगा कि कितना पर ईएमआई आपको इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। तो इसी तरीके से पूरा की पूरा 15 इंस्टॉलमेंट्स में आपके ब्रेक होके आ गया है। अगर आपको ये चीज सही लगती है तो कैंसिल मत करिएगा, इसको बैक करके इसको इंफॉर्मेशन में सिलेक्ट स्टेटस एक्टिव करके आप इसको सेव कर देंगे। एक बार रिड्यूस्ड ईएमआई का भी देख लेते हैं। रिड्यूस में अगर आप क्लिक करेंगे, कैलकुलेट ईएमआई करके देखते हैं, तो यहाँ पर आपको 15,000 पे 16,024 रुपये, मतलब लगभग लगभग 525 रुपये का लॉस, मतलब कम इंटरेस्ट इस पे जनरेट होगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं इसके अंदर 991, 996, 1001, इसमें बेस अमाउंट जो है वो आपका बढ़ता जा रहा है और उसी के करस्पॉन्डिंगली आपका इंटरेस्ट जो है वो कम होता चला जा रहा है, जो कि आपके 15 ईएमआईज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपका, आपके बिजनेस का जो भी बिजनेस मॉड्यूल हो, जो भी लोन प्लान मॉड्यूल हो, आप उसी तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिक्स रखना चाहें फिक्स, अदरवाइज रिड्यूस में करके आप एक्टिव, इसको हम सेव करते हैं। तो ये आपका प्लान जो है क्रिएट हो गया है। और यहाँ पर आपको ये दिखता रहेगा, ऊपर ही ऊपर इन्फॉर्मेशन शो होने लगेगी। 15 KNW मतलब 15,000 का प्लान था, वीकली रिकवरी और नॉर्मल प्लान ये है अपना। ठीक है, अब इसके बाद जो होता है वो डिसबर्समेंट वाला काम होता है, वो अपन आगे जाके देखेंगे। अभी मैं पहले आपको सारे प्लान, लोन प्लान बनाना दिखा देता हूँ कि किस कौन सा प्लान किस तरीके का है। नेक्स्ट प्लान हम लोग देखते हैं नॉर्मल रिड्यूस्ड। इसमें भी मैं 15,000 का इंस्टॉलमेंट ही ले लेता हूँ। 15,000 नॉर्मल रिड्यूस्ड प्लान है। इसमें मैं रिकवरी के लिए डाल देता हूँ 20 दिन, और पेमेंट इसका मैं डेली बेसिस पे ले लेता हूँ, थोड़ा सा यूनिक बनाने के लिए। 26% की इंटरेस्ट रेट, नंबर ऑफ पेमेंट्स जो कि मेरे प्री डिफाइंड है 20, रिकवरी टाइप मेरा डेली है, ये दोनों चीज़ें नो। इसमें मैं रखूंगा 15,000। तो टोटल पेड अमाउंट अभी मेरा इतना है, अगर मैं फाइल चार्ज और प्रोसेसिंग फीस इंक्लूड नहीं कराता हूँ। अगर मैं यस करके फाइल चार्ज, लेट सपोज मैंने इस पे 250 रुपये ही लिया है, तो आप देखेंगे कि इसमें जो प्लान है वो हो गया है कम, मतलब मुझे 15,000 की जगह अब 14,750 रुपये ही सामने देने हैं। लेकिन ईएमआई कैलकुलेशन के टाइम पे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के टाइम पे वो प्लान अमाउंट का ही अमाउंट लेगा। अब इसमें फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस भी देख लेते हैं। 1% मैंने मान लीजिए प्रोसेसिंग फीस भी ली, तो 150 रुपये मेरे ये हुए। तो टोटल अब मुझे 14,600 रुपये आगे लोन की तरह डिस्बर्स करने होंगे। ईएमआई आप, वही चीज़ है, फिक्स्ड और रिड्यूस दोनों आप जैसे भी रखना चाहें वो प्लान में रख सकते हैं। कैलकुलेट ईएमआई अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको पूरा दिख जाएगा कि 750 का आपका बेस प्राइस बन रहा है, 11 रुपीज़ की इंटरेस्ट, तो टोटल 761 की आपकी ईएमआई बन रही है, जो कि डिवाइडेड है इन 20 डिफरेंट पार्ट्स। तो हर दिन की आपकी जो ईएमआई बनेगी वो 761 रुपये की बनेगी, और 14,600 रुपये देने के बाद आपको 15,214 रुपये का टोटल अमाउंट रिसीव होगा। अगर ये चीज़ आपको सही लगती है, आपका प्लान अमाउंट जो है, जो लोन प्लान है वो आपको सही लग रहा है, तो आप इसको सेव करा लेंगे। सेव कराते ही जैसे पहले था,
वैसे ही ये आपको यहाँ दिखाई देगा। इनएक्टिव इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टेटस इसका एक्टिव नहीं रखा है। अपडेट कर देता हूँ मैं इसको, तो ये आपका लोन प्लान अमाउंट बन गया। तो अब हमने देख लिया है नॉर्मल प्लान में और नॉर्मल रिड्यूस्ड में बेसिक डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट जो प्लान है हमारा वो है स्पेशल प्लान। स्पेशल प्लान में डिफरेंस क्या है कि लेट्स सपोज आपका इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कोई प्लान नहीं है। आपके पास कोई क्लाइंट आया, कस्टमर आया, जिसने कहा कि सर मुझे आप 10,000 का लोन दीजिए और मैं 12,000 का आपको रिवॉर्ड करूंगा, या फिर आपके पास कोई ऐसा प्लान है जिसमें आप 10,000 रुपये दे रहे हैं और 12,000 उनसे इंटरेस्ट के तौर पे पूरा पैसा ले ले रहे हैं। तो वो चीज़ क्योंकि इसमें ईएमआई कैलकुलेट नहीं हो पाएगी और परसेंटेज भी आपका फिक्स नहीं है, तो आप उसको स्पेशल प्लान के अंदर बनाएंगे। तो मैं इसमें मान लीजिए 10,000, जैसे वो जो एग्जाम्पल बताया था, 10,000 का ही लोन प्लान बना लेता हूँ मैं, जिसकी रिकवरी मैं 100 दिन में कर लेता हूँ। ठीक है, और ये जो मेरा प्लान है वो है स्पेशल प्लान। ठीक है, तो इससे मुझे आइडिया लग गया कि हाँ 10,000 वाला प्लान है स्पेशल प्लान, और 100 ईएमआई इसके अंदर है। मैंने नंबर ऑफ पेमेंट्स रख लिए 100। अब ईएमआई इसमें मुझे खुद से फिल करनी होगी कि मैं कितनी ईएमआई इनसे बनवाना चाह रहा हूँ। तो 10,000 की 100 दिन के हिसाब से मुझे 12,000 रुपये लेने हैं, तो लगभग लगभग मेरी 120 रुपये की एक ईएमआई बनी। राइट। रिकवरी टाइप मैं इसमें डेली रख दूंगा। प्लान अमाउंट मैंने इसमें रखा 10,000 का। पेड अमाउंट मेरा ये है। फाइल चार्ज अगर आप इंक्लूड कराना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज इस केस में जनरली फाइल चार्ज और प्रोसेसिंग फीस इंक्लूड नहीं रखते हैं। तो अपन ने इसको नो कर लिया। एक बार ईएमआई कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि क्या प्लान सही है। तो देखिए आपकी 100 ईएमआई बन के आ गई हैं, जिसके अंदर आपका बेस प्राइस 100 रुपये है, 20 रुपये की इंटरेस्ट है, 120 रुपये आपके बनेंगे, और वो जो कि डिवाइडेड है 100 डिफरेंट डिफरेंट ईएमआई में। तो 10,000 का आपने लोन प्लान दिया और 12,000 आपको मिलेंगे। तो ये अगर प्लान आपके हिसाब से आपको सही लगता है, स्टेटस एक्टिव फिल करके हम इसमें सेव कर लेंगे। इसके अंदर जैसा कि आपने देखा होगा हमारा फिक्स्ड और रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट वाला ऑप्शन नहीं था। वाई? क्योंकि इसके अंदर हमने खुद से ही प्लान अमाउंट क्रिएट किया है और कितनी ईएमआई हम लोग लेने वाले हैं वो भी हमने खुद डिसाइड किया है। तो अगर इस टाइप का कोई आपके पास केस आता है तो वो आप स्पेशल प्लान में बनाएंगे। नेक्स्ट प्लान की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्लान अब हमारा जो है सीरीज में वो है कस्टम प्लान। कस्टम प्लान बेसिकली वो प्लान है जिसके अंदर आप ईएमआई जो है वो नंबर ऑफ पेमेंट्स के हिसाब से अगर चेंज हो रही हो तो, मतलब ये स्पेशल प्लान का एक कस्टमाइज्ड और ज़्यादा कस्टमाइज्ड वर्जन है, जिसमें जैसे कि सपोज करिए आपने 5,000 का लोन प्लान दिया। अब क्योंकि ये कस्टमर के हिसाब से ये होगा तो इसमें आप खुद से कर सकते हैं। 5,000 के 5K पे 30 कस्टम प्लान है ये आपका। मान लीजिए आप 30 उससे उनसे इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं और इतना ही अपन ने फिल कर दिया। अब ईएमआई की अगर अपन बात करें तो मेरा ईएमआई प्लान जो था, लेट सपोज 100 रुपये की मैं ईएमआई ले रहा हूँ और इसकी मैं 10 पेमेंट ले ले रहा हूँ। उसके बाद जो है 10 दिन के बाद, मतलब 11वें दिन से मैं इनसे लेने लगूंगा 200 रुपये, अगर ये अग्री करते हैं तो। उसकी 10 इंस्टॉलमेंट्स हो गई। उसके बाद मेरा फिर 300 रुपये हो जा रहा है, फिर अमाउंट मेरा बढ़ जा रहा है और मैं इसमें रख रहा हूँ 10। तो ये प्लान मेरा टोटल बन गया। रिकवरी टाइप मैंने इसमें रख लिया है डेली बेसिस का। प्लान अमाउंट मेरा था 5,000 रुपये का। तो मतलब 5,000 का प्लान जो है वो आपका एक महीने में पूरा होगा। फाइल चार्ज और प्रोसेसिंग फीस अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो यस करके इसके अंदर फिल आउट कर सकते हैं। कैलकुलेट एक बार ईएमआई करके देख लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या हमारा प्लान बन रहा है। तो जिस तरीके से हमने इन्फॉर्मेशन फिल आउट करी है तो उसमें 5,000 के मुझे 6,000 रुपये इन रिटर्न मिलेंगे, जिसमें शुरू की 10 इंस्टॉलमेंट जो होंगी वो 100 रुपये के हिसाब से हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो 10 इंस्टॉलमेंट्स हैं वो 200 रुपये के हिसाब से। तो इसमें आप देखेंगे इंटरेस्ट और बेस प्राइस दोनों अलग से कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिकली ही इसके अंदर आ गए हैं। उसके बाद जो 21st इंस्टॉलमेंट थी वो 300 रुपये से शुरू हो जाएगी। तो उसमें प्लान अमाउंट हमारा बेस इंटरेस्ट रेट और बेस प्राइस क्या आ रहा है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका अगर डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ पेमेंट्स के हिसाब से जो है, अगर आपका प्लान चेंज हो रहा है या फिर ईएमआई चेंज हो रही है तो उसको आप कस्टम प्लान में बनाएंगे। अगर ये चीज़ आपको सही लगती है तो आप इसमें सेव करा लेंगे। आपका ये वाला प्लान भी तैयार हो गया। इनएक्टिव इसलिए कि एक्टिव मैंने इसमें नहीं किया था, इसको मैं अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ से मेरा ये प्लान एक्टिव हो गया। अब लास्ट प्लान इसमें आपको और दिख रहा था एक मैनुअल प्लान। मैनुअल प्लान बेसिकली जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इसके अंदर हर चीज जो है वो आपको ही फिल आउट करनी है।
मतलब जैसे हमने इससे पहले कस्टम प्लान के अंदर हमने 10 इंस्टॉलमेंट्स डाली हैं, तो वो 10 इंस्टॉलमेंट्स जो है वो ऑटोमेटिकली बन के आ गया उसका लोन प्लान। लेकिन मैनुअल प्लान के अंदर आपको अगर 10 ईएमआई लेनी है तो उन 10 को आपको मैनुअली इसके अंदर ऐड कराना पड़ेगा। तो ये हमारे क्लाइंट्स की क्वेरी आई थी कि सर हमारा जो है लोन प्लान बहुत ही यूनिक तरीके का है, जिसमें हम 1000 रुपये का प्रिंसिपल अमाउंट ले रहे हैं और इंटरेस्ट रेट हम 120 रुपये ले रहे हैं। और अगली बार में हमारा फिर चेंज हो जा रहा है, तीसरे इंस्टॉलमेंट में हमारा फिर चेंज हो जा रहा है। तो इस तरीके का जो पूरा प्लान था, तो उसमें क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेशन में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थे, तो इसलिए हमने स्पेसिफिकली मैनुअल प्लान बना दिया, जो कि इन जनरल किसी भी एमएफआई को ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट जैसा कि मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहूँ कि कुछ कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको इस तरीके की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो हमने ये ऑप्शन भी इसके अंदर दिया हुआ है। तो ये थे आपके सारे लोन प्लान्स, कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं और कैसे इनको हम यूज़ करते हैं, ईएमआई कैसे कैलकुलेट होगी इनकी, इनका पूरा लोन प्लान किस तरीके का होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई है। अब नेक्स्ट फेज जो है इसका, तो इसी के साथ, इसी सीरीज के साथ मेरे 2 वीडियोस में मास्टर पूरा डेटा कंप्लीट हो गया है। तो आफ्टर परचेजिंग द सॉफ्टवेयर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसके अंदर फिल आउट करनी होती हैं, वो ये वाला पूरा पार्ट मेरा आप कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे मेंबर्स क्रिएट करना, साथ ही साथ आपके एजेंट्स या फिर एम्प्लॉयज़ कैसे ऐड करने हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। उसके अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लोन का डिस्बर्समेंट कैसे होता है और उनका कलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं। तो ये पूरी की पूरी सीरीज बेसिकली एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है, जिसमें हम पूरे सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करना सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर को रन करेंगे, ताकि आपको किसी भी इंफॉर्मेशन फिल आउट करने में या कोई भी एंट्री निकालने में आपको दिक्कत ना आए। ऑन अ लेटर स्टेज हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि लेजर एंट्रीज जो होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, और आपको पहली एंट्री किस तरीके से करनी है, किस नाम से करनी है, डायरेक्टर्स लोन अगर आप ऐड करा रहे हैं तो वो किस तरीके से कराएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आगे आने वाले ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में कवर अप करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। अगर आपने यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइकन करिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आया, कोई नया ट्रेनिंग वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन साथ के साथ मिल जाएगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।